बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो इस टाइम जो हो रही है हमारे रात के खाने की तैयारी। और रात के खाने में भी क्या बना रहे हैं आज हम लोग? आज हम फिर से बना रहे हैं आलू और गोश्त। सभी ने कहना भाई क्या मसला हो गया, भाई आप आलू पे लगे हैं। तो बस अभी घर के आलू हैं और हैं भी फिर क्या है कि बगैर खादों के। तो हमने कहा चलें फिर शुरू हो जाते हैं आलू आलू आलू, और इंशाल्लाह आगे आपको आलू ही मिलेंगे पकाने में। तो अभी आज हमने मिक्स किया, उसमें आलू गोश्त है, सिर्फ आलू नहीं है। तो यहाँ पे जो है प्याज मैंने थोड़े फ्राई किए, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था चिकन, और वो अभी थोड़ा सा ना फ्राई हो रहा है। तो इसको फ्राई कर लेते हैं। तुझे भी खाना मिल जाता है, टेंशन नहीं लो। ये रात गए तक नहीं जाती हैं, खाना शाना खा के जाती हैं। यहाँ पे आ चुके हैं जी हमारे पास टमाटर और हरी मिर्चें, ये डाल देंगे। तो इस टाइम जी सूरज जो है वो गरूब नहीं हुआ, अभी पीली पीली रोशनी जो फैल गई है। अभी जैसे गर्मियों में सूरज होता था ना, सेम इसी तरह से होना शुरू हो चुका है। और यहाँ पे मैंने हांडी चढ़ाई हुई है, बस ये भी साथ में पकती रहेगी। और अभी मैं गूंद लूँगी साथ ही साथ में आटा। और उस साइड पे मेरे ख्याल में फजर बेटी जो है ना वो भी कर रही है कुकिंग। आपने क्या बनाया? क्या बनाया? कपड़ों का हाल देखो, ऐसे सारी मट्टी मट्टी साथ लगाई हुई है। ये क्या चीज़ बनी? ये इसमें सरसों है, मूंगरे हैं, और ये पता नहीं किस चीज़ के पत्ते हैं। सही है, चलो करो कुकिंग आप भी। तो यहाँ पे मेरी भी हो जाएगी फिर। कश्ती पे ढोल बजना शुरू हो गए। सरप्राइज! सुभान, तो दादू को कहीं से लेके आ गया। कहीं दिन लाए वो? अच्छा, तबीयत खराब है। तो इस टाइम जी अल्हम्दुलिल्लाह टाइम हो चुका है 5:30 बजे का। और अभी फजर की अजानें जो हैं वो आना शुरू हो चुकी हैं और हम लोग उठ गए हैं। तो अमूमन जो है हम लोग फजर की अजान जब आती है तो उस टाइम उठ ही जाते हैं। तो अम्मी जान जो है ना वो भी रात को आ गई थी। तो मैंने रात को व्लॉग जो है वो शुरू किया था, लेकिन फिर आगे जारी जो है नहीं किया। बस खाना शाना खाया पिया, और फिर काफ़ी टाइम हम लोग गप्पे वगैरह लगाते रहे। मोहम्मद सुबान भी काफ़ी खुश था क्योंकि उसकी दादी आ गई थी इस वजह से। और इस टाइम जो है, वैसे तो अंधेरा है, 5:30 बजे का टाइम है। जब अजानें आती हैं अंधेरा ही होता है उस टाइम। तो इस टाइम तारिक साहब जो है ना उनकी तैयारी हो चुकी है जी जाने के लिए लाहौर। तो उन्हें कोई लाहौर काम है, तो वो अभी जा रहे हैं। 6:30 की उनकी है मेरे ख्याल में। यहाँ से आधा घंटा लगेगा टाउन तक, वो पहुँच जाएंगे। वहाँ से उन्होंने आगे फिर जाना है बस पे। तो यहाँ पे मोटरसाइकिल जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन मोटरसाइकिल जो है वो चल नहीं रहा। आपको पता है कि ये मसला करता है। और अभी इस टाइम सर्दी है, तो फिर सर्दी में ज़्यादा मसला करता है। तारिक साहब किकें लगाते हुए सुबह सुबह बगैर नाश्ते के नहीं होगा स्टार्ट। हाँ, अभी हम लोग इसको इस कमरे में खड़ा करते हैं, बाहर तो नहीं ये खड़ा होता, फिर भी ये मसला करता है। तो इस टाइम अम्मी जान जो है ना वो भी कर रही हैं वज़ू नमाज के लिए। मैंने कहा तारिक साहब को रवाना कर लेते हैं और फिर मैं भी वज़ू करके नमाज अदा करूँगा। तारिक साहब की मोटरसाइकिल जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी है, और इसने भी तंग करना है क्योंकि ये खुला हुआ है ना, अभी रात है। चल चल भाग, अभी तो मुझे भी इससे डर लगता है। अल्लाह के हवाले अमान। तो दरवाज़ा ये तंग करेगा, ये देखो मुझे पहले अंदर। और तभी जो है ना उसने मोटरसाइकिल का टायर छोड़ा है। और अभी जो है ना तारिक साहब जा चुके हैं, और अजान के बाद नाते पड़ी जाती हैं। और अभी जो है ना मस्जिदों में
नहाते पड़ी जा रही हैं। ये खुला है, इसको नहीं बांधा। तो यहाँ पर खड़े हैं जी जानवर, और ये वाली जो हमारी छोटी कट्टी है ना, इसके वो हो गया रस्सा। रस्सा इसने यहाँ पे डाल लिया, इधर ये निकल नहीं रहा, सींग में डाल लिए। खतरनाक काम करते हैं। अभी या तो सींग को ऐसे यहाँ से काटना पड़ेगा, तभी जाके ये निकलेगा। अभी इधर खड़ी हुई है ना, नीचे करो, नीचे करो, सर नीचे करो, ये नहीं निकलेगा। ऐसे डाला हुआ है इस तरह, ये इधर से सींग की जगह से निकल नहीं रहा, पता नहीं चला कैसे गया। मेरे हाथ तो न दे, इधर कर। अभी इसको मुश्किल हो रही है, यहाँ पे खड़ी हुई है ना। अभी देखा तो इस तरह मुंह करके खड़ी थी, अभी किसी तरह निकालना पड़ेगा। है भी एक तो अंधेरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, तारिक साहब जो है ना वो भी चले गए खैर खैरियत से। अल्लाह पाक उनको ले जाए, उनके जो है ना मंजिल पे पहुंचाए और खैरियत से वापस घर भी लेकर आए। तो अम्मी जान जो है ना वो भी पढ़ी नमाज़। अभी मैंने वज़ू कर लिया, अब हम लोग पढ़ते हैं नमाज़ और उसके बाद अपने व्लॉग को फिर आगे जारी करेंगे। और इस तरह लगता है कि जैसे माह रमज़ान जो है वो आ गया है, और हम लोग इस तरह जैसे माह रमज़ान में बंदे को इंतज़ार होता है और उठे होते हैं ना, सेम ऐसे ही लग रहा है। और माशाल्लाह इस दफ़ा माह रमज़ान जो मौसम है ना बहुत ही अच्छा होगा, ठंडा ठंडा मौसम होगा, ना बहुत ज़्यादा सर्दी होगी ना बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम होना है। तो बाकी अभी चलते हैं, बच्चे जो हैं वो सो रहे हैं। ये मोहम्मद सुबान अम्मी जान नमाज़ पढ़ रही हैं, इधर फजर और तारिक सब चले गए। सुबह सुबह अपनी अम्मा के पास सोया था, सुबह सो रहा है। तो माशाल्लाह जी इस टाइम हो चुका है तकरीबन 6:10 का। इधर से तो नज़र नहीं आ रहा और इस साइड से नज़र आ रहा है कि सूरज की रोशनी नहीं बल्कि दिन की रोशनी जो है वो फैलना शुरू हो चुकी है। चांद माशाल्लाह भी खड़ा, लेकिन आसमान पे आज हल्के हल्के ना बादल हैं। और यानी कि मौसम अभी जो है ना वो क्या कहते हैं कि दिन जो है ना वो अभी निकल रहा है, दिन हो रहा है ये कह लें। यानी कि जो भी अभी मेरी काफ़ी जो है ना उर्दू भी ख़राब है, इंग्लिश तो फिर हमें आती नहीं है। तो यानी कि अभी ना जो है दिन की रोशनी फैलना शुरू हो गई, बस यही कह देते हैं। और मैंने फजर की नमाज़ अदा की और उसके बाद मैं यहाँ पे तैयार कर रही हूँ कहवा अम्मी जान के लिए। तो असल में ना अम्मी जान का एक मसला है, तो कोई मेरी माएँ जो हैं अम्मी जान की उम्र के अगर देख रही हैं तो उनसे मैं कहीं मशवरा भी लेना चाहूँगी कि उनको ना रात को नींद नहीं आती। हमने काफ़ी सारे डॉक्टर्स को भी दिखाया है, तो वो भी मेडिसिन देते हैं, उससे ज़्यादा ही मसला हो जाता है। तो उनको रात को नींद नहीं आती है, नींद ना आने की वजह से फिर उनके सर में दर्द होती है, और फिर जब सर में दर्द होती है तो फिर वो कहवा पीती हैं। तो अभी उन्होंने मुझे कहा कि आप ना मुझे कहवा बना के दें। तो मैंने कहा चलें फिर मैं उनके लिए बना रही हूँ कहवा, तो उनको देते हैं कहवा और सदा पाक उनको सेहत दें। तो ये काफ़ी टेंशन है, क्योंकि इसकी वजह से ना वो अभी ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब, नींद ना आने की वजह से ज़्यादा तबीयत ख़राब रहने लग गई है। तो बाकी कहवा हमारा माशाल्लाह से तैयार हो गया, तो बस अभी चल के देते हैं। और वो फिर है मानो, आ जाओ, ये भी उठ गया। ये तो अजान से पहले ही उठ गया था, कमरे में ही होता है, और फिर इसने बोलना शुरू कर दिया और फिर मैंने इसको बाहर निकाला था। उसके बाद फिर ना फजर की अजानें शुरू हुई। इसे भी दूध चाहिए होगा, इसको मैं दूध गर्म करके देती हूँ। माशाल्लाह जी
रात से सुबह हो गई है, अंधेरे से यानी कि ना सुबह हो गई है। तो माशाल्लाह जी सूरज जो है वो निकल आया है और इस टाइम नाश्ता जो है वो मैंने बना लिया है, ख़ुद अभी नहीं किया। फजर और मोहम्मद सुबान को नाश्ता करवा दिया और उनकी करवा दी है स्कूल के लिए तैयारी। तो अभी वो जो है ना जा रहे हैं स्कूल। फजर और मोहम्मद सुबान माशाल्लाह से, फजर बेटी जो है आज इसने 1 क्लास का यूनिफॉर्म पहन लिया है ना। वैसे अभी रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन बच्चों को बुक्स भी मिल गई हैं, उसको जिल्द करवा दी है और साथ में उन्होंने यूनिफॉर्म जो है ना वो भी कह दिया था, वो भी लेकर आए थे और यूनिफॉर्म भी आज 1 क्लास का पहन के जा रही है। अस्सलाम वालेकुम बोलो सबको फजर। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह आप भी बोलो। ये रूडली बंदा है, थोड़ा सा जो है ना टेढ़ा हुआ खड़ा, क्योंकि ये अपनी दादों से कहता है कि मैंने आज नहीं जाना, आप चली जाएंगी। तो जो है ना फूफो जान ने उसको काफ़ी समझाया कि मैं नहीं जाऊंगी, इधर ही रहूंगी, आप स्कूल जाओ। वो कह रहा है कि नहीं, चलो शाबाश। आ जाओ मोहम्मद सुबान। ये देखो अभी बैग को मुंह में लिया हुआ है गुस्से से। चलो चलिए जी। तो फजर और मोहम्मद सुबान जो है ना उनको स्कूल के लिए रवाना कर दिया और अभी चल के जो है नाश्ता देते हैं अम्मी जान को भी और ख़ुद भी कर लेते हैं। अम्मी जान इधर ना चारपाई निकाल रही हैं बाहर। तो इस टाइम जी टाइम हो चुका है तकरीबन 1:30 बजे का। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, बस उसके बाद फिर आपको पता है घर की रोज़ की जो मेरी रूटीन होती है ना, बस वही रूटीन थी जो समझ लें व्लॉग में शेयर नहीं की। तो अभी दोपहर का टाइम हो गया, मैं कह रही हूँ दोपहर के खाने की तैयारी। तो अभी ना मौसम थोड़ा चेंज हो गया तो दिल करता है कि बंदा बस तंदूर की रोटी खाए। तो नाश्ता भी सुबह तवे पे बनाया था और रात को रोटी जो है वो भी तवे पे बनाई थी। अभी दोपहर का टाइम है तो मैंने कहा चले हम तंदूर जला लेते हैं और तंदूरी पे रोटियां बनाएंगे। बच्चे बस अभी स्कूल से वापस नहीं आए, मैंने कहा उनके आने से पहले पहले ना मैं दोपहर के खाने की ना तैयारी कर लेती हूँ। तो तंदूरी मैंने जला दी है और बस अभी ये सफ़ेद होने वाली है। तो जैसे ही ये सफ़ेद होती है तो फिर हम इसमें लगाते हैं रोटियाँ। तो आजकल धूप जो है ना वो अच्छी खासी है, वैसे आसमान पे लग रहा है बादल है, लेकिन इस साइड पे सूरज जो है ना वो भी काफ़ी तेज़ निकला हुआ है। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे गर्मा गर्म तंदूर की रोटियाँ जो है वो मैंने लगा ली हैं और आज मैंने रोटियों के बीच में ना घी भी लगाया थोड़ा थोड़ा। तो बस मैंने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई, अभी इनको ना पॉट में रखते हैं। ये मैंने धो के रखा हुआ है यहाँ पे, खुल जा, इसमें बोना वगैरह डाल के ना, ताकि रोटियाँ जो है वो ठंडी ना हो। सुबह तो इस टाइम जी सेकंड टाइम हो चुका है, बच्चे जो हैं वो स्कूल से आ गए थे वापस और फिर इनको खाना वगैरह जो वो मैंने बनाया था वो खिलाया, फिर इनको पढ़ाया लिखाया, करके कुछ काम किए हैं और उसके बाद हमने पढ़ी असर की नमाज के बाद अभी हम लोग ना जा रहे हैं, बस अभी पढ़ी है सब्जियों की काश्त करने। तो आज हमारी फाइनली होने वाली है गर्मियों की सब्ज़ी जो है ना उसकी काश्त। तारिक साहब ये कुछ पनीरी लेकर आए थे उसकी सॉरी सब्ज़ मिर्च की, तो ये भी लेकर जा रहे हैं और साथ में ये सारे बीज हैं। अभी वहाँ पे चल के ना आपको दिखाते हैं बीज भी कि हम लोग कौन कौन सी सब्ज़ी जो है वो गर्मियों की काश्त करने वाले हैं। वैसे तो सभी को पता है कि गर्मी में कौन कौन सी सब्ज़ी होती है, लेकिन ये है कि हम लोग कौन कौन सी लगा रहे हैं वो दिखाएंगे। तो माशाल्लाह जी अभी हम लोग आ चुके हैं इस वाले खेत में जहाँ पे हमारे थे शलजम, और शलजम जो है वो फिर समझ ले ज़ाया हो गए। इसके बाद हमने यहाँ पे जो है ना रूटर लगाया था, फिर नालियाँ बनवाई हैं क्यारियाँ ये जो बनी हुई है ना ये, और उसके बाद इसमें लगाया है पानी। तो अभी फाइनली हम जो है रेज पे सब्ज़ी लगाने वाले हैं, यानी कि एक जो होता है ना भाई खुश्क ऐसे मट्टी में लगाते हैं, तो इसमें हमने पानी लगाया और पानी के बाद जो होता है ना वतर भी कह लें उस पर लगाएंगे। सबसे पहले तो हम मिर्चों की पनीरी भी लगा लेते हैं
और बाकी यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से बीज है ना वो भी दिखा देते हैं। ये थोड़ा सा क्लोज करके दिखाना, वैसे तो शॉपर में ही है, शॉपर में ही दिखा देते हैं। सबसे पहले है जी भिंडी, सब्जियों की बादशाह कहते हैं इसको गर्मियों की भी बादशाह है ना, गर्मियों में सबसे ज़्यादा भिंडी खाई जाती है। और यहाँ पे हमारे पास है जी कद्दू शरीफ, और इधर हमारे पास है जी सब्ज़ तोरी, और ये है हमारे पास करेला, करेला का बीज है, जब लगाएंगे तो फिर निकाल के दिखाएंगे। खीरा है, और ये भी मेरे ख्याल में खीरा है। यहाँ पे पेठा आ गया, और ये मेरे ख्याल में वो है मतीरा, मतीरा बोलते हैं जिसको, तरबूजा बोलते हैं ना, वो हिंदवाड़ा पंजाबी में बोलते हैं हम लोग चले खैर अभी ना इनको लगाना शुरू करते हैं और आप सबको भी दिखाते हैं। तो पानी में थोड़ी सी सब्ज़ी लगाना जो है वो मुश्किल होता है, और यहाँ पे ये वाली क्यारियाँ बनाई हैं, इस पे हम लोग भिंडी लगाएंगे और साथ में सब्ज़ मिर्चें, प्याज, जो भी चीज़ लगाएंगे। लेकिन ये वाले जो है ना इस तरह इतने बड़े बड़े से फट्टे बनाए हैं ना, ये फट्टे हम लोगों ने बनाए हैं जी कद्दू के लिए और साथ में पेठे के लिए। तो उसकी बेल थोड़ी सी ऐसे लंबी होती है, तो उसके ये सारी जगह जो है ना वो उसके लिए कि इस तरह ये ना सारी लंबी बनाई है। तो सबसे पहले तो मैंने निकाल लिए ये पेठे का बीज, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और इसको ना लगाना शुरू करते हैं। बाकी फिर अल्लाह मालिक है, जब होगा तो फिर वो तो आप सबको दिखानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे जी ये हमने लगा दिया है पेठे का बीज, ये सारा मेरे हाथ में ना पेठे का बीज है। तो माशाल्लाह जी यहाँ तक हमारे पेठे की बेल, पेठे की बेल, बेल नहीं पेठे का बीज हमने लगा दिया इधर, जो इस साइड पे जाएगा। अभी बाकी ये फट्टा काफ़ी सारा बच गया, तो अभी मैं लगा रही हूँ ये तरबूज का बीज। तो ये भी दिखा देते हैं, ये इस तरह करके इसको भी लगा देते हैं। बिस्मिल्लाह। तो हम लोग जो है बाकी सब्जियां तो लगाते हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा लगा रहे हैं, और मैं लगा भी पहली दफ़ा, ख़ुद भी पहली दफ़ा लगा रही हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हो जाएगा। तो इस टाइम जी अभी हम लोग लगा रहे हैं कद्दू का बीज। उधर वाला फट्टा मुकम्मल हो चुका है, उधर हमने पेठा और साथ में तरबूज लगाया, और ये है जी कद्दू का बीज। तो अभी ये लगाना शुरू करते हैं, और सूजी जो है ना वो देख रहा है साथ साथ में हमें ना, जिधर जिधर हम लोग जाते हैं ना साथ साथ ही फिर रहा है। तो यहाँ पे जी अभी लगाई जा रही है भिंडी। तो ये भिंडी का बीज है, ये इस पे ना वो दवाई लगी हुई होती है ना, कलर लग रहा है कि सब्ज़ है, लेकिन सब्ज़ कलर इसका होता नहीं है। तो अभी इसको ना लगाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। दोनों साइडों पे लगाएंगे बनने की ना, तो फिर इधर ऐसे सारी भिंडी होगी। फजर नहीं करो बेटी, शाम हो रही है तो फिर आपके वो ख़राब हो जाएंगे कपड़े भी, और साथ में फिर शाम को सर्दी होती है ना। निशान लगे पैर के, सारे पैर गंदे। तो उस साइड पे हमने सारी जी लगाई है भिंडी, उस वाली साइड पे, और ये वाली साइड जो है इस पे हमने पेठा, कद्दू और ये सारी चीज़ें लगाई हैं। और अभी यहाँ पे हमारे पास है लहसुन। तो असल में भिंडी हमने उस साइड पे इसलिए लगाई क्योंकि इस साइड पे दरख्त है, और दरख्तों की काफ़ी ज़्यादा छाँव होती है, तो इस वजह से फिर वो भिंडी को समझ रहे डिस्टर्ब करते हैं, उसको धूप की ज़रूरत होती है, इस वजह से फिर हमने ना उसको उस साइड पे लगाया। तो यहाँ पे कुछ पनीरी थी प्याज की,
वैसे तो प्याज उधर घर के पास भी लगाए हैं, लेकिन ये तारिक साहब लेकर आए थे तो मैंने कहा ये लगा दी। गर्मियों में वैसे भी प्याज का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है, वैसे तो सर्दियों में भी होता है, लेकिन ये है कि गर्मियों में तो लोग वाह प्याज का इस्तेमाल करते हैं। भिंडी में ज़्यादा प्याज इस्तेमाल किया जाता है, इस वजह से ना तो ये लगाते हैं। बिस्मिल्लाह। मम्मा मैं घर जा रही हूँ। जाओ जाओ, अम्मा भी चली गई, मोहम्मद सुबान भी चला गया। तो इस टाइम जी माशाल्लाह से हमारा बीज जो है वो लग चुका है। इसमें सारी वो प्याज लगा दी और ये हमने पनीरी लगा दी है सब्ज़ मिर्चों की। उस साइड पे भिंडी लग गई और इन बेडों पे जो है पेठा और साथ में लगा दिया गया है जी कद्दू। बच्चे जो है वो अपनी दादी के साथ घर चले गए थे और सूजी जो है वो इधर ही घूम रहा है। अभी शाम हो चुकी है, सूरज जो है वो बिल्कुल ऐसे गरूब हो गया। बाकी दूसरे नंबर पर ये भी है कि आसमान पे ना हल्के हल्के से बादल भी आ गए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब हमारी ये सब्ज़ी जो है वो अच्छी होगी। जब होगी तो फिर इंशाल्लाह आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो इस वीडियो का, क्योंकि ये कल से बन रही है वीडियो, कल से बनती आज शाम हो गई है, तो इस व्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह।